तो आगे अध्ययन करते हैं। अध्याय पहला ही है, वेदांत दर्शन। तो अगला जो प्रश्न है वो है कि कर्तापन और भोक्तापन से रहित के बिना नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म को इस जगत का कारण कैसे माना जा सकता है। तो इस पर कहते हैं, शास्त्र योनित्वात्। एक एक तीन। शास्त्र योनित्वात्। शास्त्र वेद में उस ब्रह्म को जगत का कारण बताया गया है, इसलिए उसको जगत का कारण मानना उचित है, सही। एष योनि सर्वस्य। एष योनि सर्वस्य। यह परमात्मा संपूर्ण जगत का कारण है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्य भी समिष्यन्ति तद्वि जिज्ञासस्व तद ब्रह्मोति। ये सब प्रत्यक्ष दिखने वाले प्राणी जिससे उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जिसके सहारे जीवित रहते हैं और अंत में प्रयाण करते हैं, उसको जानने की इच्छा कर वही ब्रह्म है। तो वेद में जिस प्रकार ब्रह्म के सत्य ज्ञान और अनंत ये लक्षण बताए गए हैं, उसी प्रकार उसको जगत का कारण भी बताया गया है। उस प्रकार उसको जगत का कारण भी बताया गया है। शास्त्र योनित्वात्, इस सूत्र के आधार पर परम ब्रह्म परमेश्वर को इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण मानना चाहिए। उन्हीं को ही इसकी स्थिति, प्रलय और उत्पत्ति, इन तीनों का कारण मानना चाहिए। मृत्तिका आदि उपादानों से घट वगैरह की उत्पत्ति को बनाना जिस प्रकार कुंभकार के काम है, उसी प्रकार ब्रह्म के द्वारा इस सृष्टि का, इस जड़ चेतन जगत का निर्माण करना, बनाना भी समझ में आता है। परंतु उसे इसका उपादान कारण कैसे माना जा सकता है? इसे इसका उपादान कारण कैसे माना जा सकता है? तो इस पर कहते हैं कि तत्तु समन्वयात्। तु अर्थात तथा, तत् अर्थात वह ब्रह्म, समन्वयात् यानी समस्त जगत में व्याप्त, संपूर्ण रूप से व्याप्त होने के कारण वही परम ब्रह्म है। तो जिस प्रकार अनुमान और शास्त्र प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि इस विचित्र जगत का निमित्त कारण परम ब्रह्म परमेश्वर ही है, उसी प्रकार यह भी सिद्ध हो जाता है, सिद्ध होता है कि वही इसका उपादान कारण भी है, क्योंकि वही इस जगत में व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है, पूर्णतया अनुगत है। इसका अणु मात्र भी परमेश्वर के बिना नहीं है, परमेश्वर उसमें भी व्याप्त है। श्रीमद् भगवद गीता में भी प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि चर या अचर, जड़ या चेतन, ऐसा कोई भी प्राणी या भूत समुदाय ऐसा नहीं है जो मुझ से रहित हो, ऐसा भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं। यह संपूर्ण जगत मुझसे व्याप्त है।
गीता के 10वें अध्याय और 39वें श्लोक, और 9वें अध्याय और चौथे श्लोक में ऐसा भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। उपनिषदों में भी यही बात स्थान स्थान पर दोहराई गई है कि भगवान परमेश्वर हर जगह व्याप्त हैं। उस परम ब्रह्म परमेश्वर से यह सारा जगत व्याप्त है। तो संबंध के विषय में बताते हैं कि सांख्य मत के अनुसार त्रिगुणात्मकता, तीन गुणों के द्वारा या के बारे में, प्रकृति भी संपूर्ण जगत में व्याप्त है। फिर व्याप्ति रूप हेतु से के कारण से जगत का उपादान कारण ब्रह्म को ही क्यों माना जाना चाहिए, प्रकृति को क्यों नहीं? तो इस पर कहते हैं कि ईक्षतेर्नार शब्दम, ईक्षतेर्ना शब्दम, अर्थात ईक्षते, ईक्षते का अर्थ होता है श्रुति में ईक्ष धातु का प्रयोग होने के कारण अशब्दम, शब्द प्रमाण शून्य प्रधान त्रिगुणात्मिकता जड़ प्रकृति न, अर्थात जगत का कारण नहीं है। श्रुति में ईक्ष धातु का प्रयोग होने के कारण शब्द प्रमाण शून्य प्रधान जगत का कारण नहीं है। ईक्षतेर नार शब्दम। तो व्याख्या ये बताई गई है कि उपनिषदों में जहाँ सृष्टि का प्रसंग आया है वहाँ ईक्ष धातु की क्रिया का प्रयोग हुआ है। जैसे सदैव, सौम्येदमग्र, आसीदेक, मेवा द्वितीयम। इस प्रकार प्रकरण आरंभ करके तदैक्षत बहुश्याम प्रजायेय, अर्थात उस सत ने ईक्षण संकल्प किया कि मैं बहुत हो जाऊं, अनेक प्रकार से उत्पन्न होऊं, ऐसा कहा गया है। इसी प्रकार दूसरी जगह भी आत्मा वा इदमे कमे वाग्र आसीत, आत्मा वा इदमे कमे वाग्र मेवाग्र आसीत, इस प्रकार आरंभ करके स ईक्षत लोकान्नु सृजय, अर्थात उसने ईक्षण विचार किया कि निश्चित ही मैं लोकों की रचना करूं, ऐसा कहा है। परंतु त्रिगुणात्मिकता प्रकृति जड़ है, उसमें ईक्षण या संकल्प नहीं बन सकता, क्योंकि वह ईक्षण चेतना का धर्म है। अतः शब्द प्रमाण रहित प्रधान जड़ प्रकृति को जगत का उपादान कारण नहीं माना जा सकता। तो संबंध यह बताया गया है कि ईक्षण या संकल्प चेतन का धर्म होने पर भी गौणी वृत्ति से अचेतन के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसे लोक में कहते हैं अमुक मकान का अब गिरना पक्का है,
अमुक मकान गिरना ही चाहता है। इसी प्रकार यहां भी ईक्षण क्रिया का संबंध गौण रूप से त्रिगुणात्मकता जड़ प्रकृति के साथ मान लिया जाए तो इसमें हानि ही क्या है। तो इस पर कहते हैं कि गौणेश चिन्नात्म शब्दात, गौणेश गौणेश चिन्नात्म शब्दात, चेत यानी यदि कहो, गौण अर्थात ईक्षण का गौण प्रवृत्ति से या प्रकृति के लिए हुआ है न, तो यह ठीक नहीं है, इसका अर्थ हुआ। आत्म शब्दात, क्योंकि वहां आत्म शब्द का प्रयोग है। तो व्याख्या यह की गई है कि ऊपर उद्धृत की गई या ऊपर बताई गई एतरय की श्रुति में ईक्षण का कर्ता आत्मा को बताया जा सकता है या बताया गया है। अतः गौण प्रवृत्ति से भी उसका संबंध प्रकृति के साथ प्रकृति के साथ नहीं हो सकता है। और इसी कारण से, इसीलिए प्रकृति को जगत का कारण नहीं मान सकते, नहीं मानना चाहिए, नहीं माना जा सकता है। तब इसमें संबंध ये लगाया जा रहा है कि जो आत्मा शब्द है उसका तात्पर्य, आत्म शब्द जो आया है उसका तात्पर्य मन, इंद्रिय और शरीर, मन, इंद्रिय और शरीर, इसके लिए भी होता है। अतः जो सूत्र बताया गया है उक्त सूत्र में आत्म शब्द का उपयोग गौण रूप से गौण रूप से उसका उपयोग प्रकृति के लिए भी अगर किया गया है तो इसमें परेशानी क्या है, आपत्ति क्या है। तो इस पर कहते हैं कि तनिष्ठस्य तनिष्ठस्य मोक्षोपदेशात्, तनिष्ठस्य मोक्षोपदेशात्। तनिष्ठस्य का अर्थ हुआ कि उस परमेश्वर परमात्मा जगत के कारण में स्थित होने वाले की, तनिष्ठस्य का अर्थ हुआ कि उस परमात्मा में स्थित होने वाले की मोक्षोपदेशात मुक्ति बतलाई गई है। मोक्षोपदेशात मुक्ति बतलाई गई है। इसलिए वहां प्रकृति को जगत का कारण नहीं माना जा सकता है। तो व्याख्या ये है इसकी यहाँ पे कि तैत्तरीयोपनिषद की दूसरी वल्लवी के 7वें अनुकाव के 7वें अनुवाक में जो सृष्टि का प्रकरण आया है, 7वें अनुवाक में जो उसके सृष्टि का प्रकरण आया है, वहां स्पष्ट किया गया है कि तदात्मानं स्वयं कुरुत, तदात्मानं स्वयं कुरुत, उस ब्रह्म ने स्वयं ही अपने आप को इस जड़ चेतनात्मक जगत के रूप में प्रकट किया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि यदा यो वैश एतस्मिन् दृश्येनात्मये निरुक्ते निलेने भयं प्रतिष्ठां विन्दते अथ सो भयं गतो भवति। यदा ह्योवैश एतस्मिन् दृश्येनात्मये निरुक्ते निलयेन भयं प्रतिष्ठां विन्दते, अथ सो भयं गतो भवति।
यह जीवात्मा जब उस देखने में न आने वाले अहंकार रहित, न बतलाए जाने वाले स्थान रहित आनंदमय परमात्मा में निर्भय निष्ठा करता है, अविचल भाव से रहता है या स्थित होता है, अविचल भाव से स्थित होता है, तब यह अभय पद को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार छंदोग्योपनिषद में भी श्वेत केतु के प्रति उसके पिता ने उस परम कारण में स्थित होने का फल मोक्ष बताया है, किंतु प्रकृति में स्थित होने से मोक्ष होना कदापि कभी भी संभव नहीं है। अतः उपयुक्त श्रुतियों में आत्मा शब्द का प्रकृति का वाचक या प्रकृति के रूप में आत्मा शब्द को नहीं इस्तेमाल किया गया है, उसका वाचक नहीं है। इसलिए प्रकृति को जगत का कारण नहीं माना जा सकता। तो समाधान समाधान ये बताया गया है, क्षमा कीजिएगा, संबंध ये बताया गया है कि उक्त श्रुति में आया हुआ आत्मा शब्द प्रकृति का वाचक नहीं हो सकता, तो इसका दूसरा कारण क्या है वो बतलाते हैं। कहते हैं हेयत वावचा नाच, हेयत वावच नाच, हेत वावचनात् त्यागने योग्य नहीं बताए जाने के कारण च मतलब भी उस प्रसंग में आत्मा शब्द प्रकृति का वाचक नहीं है। तो व्याख्या ये दी गई है, ये बताया गया है कि यदि आत्मा शब्द वहां गौण वृत्ति से प्रकृति का वाचक होता तो आगे चलकर उसे त्यागने के लिए कहा जाता और मुख्य आत्मा में निष्ठा करने का उपदेश दिया जाता, किंतु ऐसा कोई वचन उपलब्ध नहीं होता है। जिसको जगत का कारण बताया गया है उसी में निष्ठा करने का उपदेश किया गया है। अतः परब्रह्म परमात्मा ही आत्म शब्द का वाचक है और वही इस जगत का निमित्त एवं उपादान कारण है। तो संबंध ये लगाया गया है कि आत्मा की ही भांति इस प्रसंग में सत्य शब्द भी प्रकृति का वाचक नहीं है। यह सिद्ध करने के लिए दूसरा हेतु प्रस्तुत करते हैं, दूसरा कारण प्रस्तुत करते हैं, और वह है स्वाप्ययात, स्वाप्ययात अपने में विलीन होना बताया गया है। इसलिए सत्य शब्द भी जड़ प्रकृति का वाचक नहीं है। व्याख्या ये बताई गई है कि छांदोग्योपनिषद 6.8.1 में कहा है कि यत्रैत यत्रैतत् पुरुषः स्वापिति नाम सता सौम्य तदा संपन्नो भवति स्वमपीतो भवति तस्मादेन गुम स्वापितिच्चा चक्षते यत्रैतत् पुरुषः स्वापिति नाम सता सौम्य तदा संपन्नो
भवति स्वम्पीतो भवति तस्मादेन गुम स्वपिति त्याग चक्षते। अर्थात हे सौम्य, जिस अवस्था में यह पुरुष जीवात्मा सोता है उस समय यह सत अपने कारण से संपन्न संयुक्त होता है। स्व मतलब अपने में और अपीत मतलब विलीन होना, इसलिए इसे स्वपीति कहते हैं। तो हे सौम्य, जिस अवस्था में यह पुरुष जीवात्मा सोता है उस समय यह सत्य अपने कारण से संपन्न संयुक्त होता है। इस प्रसंग में जिस सत को समस्त जगत का कारण बताया गया है उसी में जीवात्मा का विलीन होना कहा गया है और उस सत को उसका स्वरूप बताया गया है। उस सत को उसका स्वरूप बताया गया है। अतः यह सत नाम से कहा हुआ जगत का कारण जड़ तत्व नहीं हो सकता। जड़ तत्व नहीं हो सकता। तो संबंध, अब इसमें संबंध क्या बता रहे हैं, यही बात प्रकारांतरतः से पुनः कही गई है। सिद्ध करते हैं कि गति सामान्यात, गति सामान्यात, गति सामान्यात, इसका अर्थ हुआ सभी उपनिषद वाक्यों का प्रवाह समान रूप से चेतन को ही जगत का कारण बताने में है, इसलिए यह जड़ प्रकृति को जगत का कारण नहीं माना जा सकता। कहते हैं कि सभी उपनिषद वाक्यों का प्रवाह समान रूप से चेतन को ही जगत का कारण बताने में है, इसलिए जड़ प्रकृति को जगत का कारण नहीं माना जा सकता। तो व्याख्या व्याख्या ये बताई जा रही है कि तस्माद् वा एतस्मादात्मानः आकाशः सम्भूतः, तस्माद् वा एतस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः। निश्चय ही सर्वत्र प्रसिद्ध इस परमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ है। आत्मत एवं गुम सर्वम, आत्मत एवं गुम सर्वम, परमात्मा से ही यह सब कुछ उत्पन्न हुआ है। एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। इस परमेश्वर से प्राण उत्पन्न होता है तथा मन, अंतःकरण, समस्त इंद्रियां, आकाश, वायु, तेज, जल और संपूर्ण प्राणियों को धारण करने वाली पृथ्वी, संपूर्ण वस्तुओं को धारण करने वाली, प्राणियों को धारण करने वाली पृथ्वी, ये सब उत्पन्न होते हैं। ये सब उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार सभी उपनिषद वाक्यों में, इस प्रकार सभी उपनिषद वाक्यों में समान रूप से चेतन परमात्मा को जगत का कारण बताया गया है। इसलिए यह जड़ प्रकृति को जगत का कारण नहीं माना जा सकता है। तो संबंध, संबंध ये बताते हैं कि पुनः श्रुति प्रमाण से इसी बात को दृढ़ करते हैं, इस प्रकरण को समाप्त करते हैं। श्रुत त्वाच्छ,
श्रुतत्वात्, श्रुतियों द्वारा जगह जगह यही बात कही गई है, इसलिए। और च का अर्थ हुआ भी। श्रुतत्वात् च, श्रुतियों द्वारा जगह जगह यही बात कही गई है, इसलिए भी परम ब्रह्म परमेश्वर ही जगत का कारण सिद्ध होता है। तो व्याख्या ये दी जा रही है कि स कारणम करणाधिपतिपो न चास्य कश्चित च जनिता न चाधिपः। वह परमात्मा सबका परम कारण तथा समस्त कारणों के अधिष्ठाताओं का भी अधिपति है। वह परमात्मा सबका परम कारण तथा समस्त करणों के अधिष्ठाताओं का भी अधिपति है। कोई भी ना तो इसका जनक है और ना इसका स्वामी है। स विश्वकृत, वह परमात्मा समस्त विश्व का सृष्टा है। अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वे, इस परमेश्वर से समस्त समुद्र और पर्वत उत्पन्न हुए हैं। इत्यादि रूप से उपनिषद में स्थान स्थान पर यही बात कही गई है कि सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ परब्रह्म परमेश्वर ही जगत का कारण है। अतः श्रुति प्रमाण से यही सिद्ध होता है कि सर्वाधार परमात्मा इस संपूर्ण जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, यह जड़ प्रकृति नहीं। आज यहीं पे विराम लेंगे। धन्यवाद।